10th डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है विचारक, विश्वास, इमारतें। तो इस तरह से आपका लेसन आज लेसन 4 है, जिसके अंतर्गत आपका टॉपिक है विचारक, थिंकर्स, विश्वास, बिलीव्स, इमारतें, बिल्डिंग्स। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे किसी भी देश के किसी भी काल में जो विचारक होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वे उस काल की संस्कृति को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। तो विचारक हो गए, बिलीव्स हो गए, इमारतें हो गई। ये क्या होते हैं? जो विश्वास हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, भवंस हैं, विचारक हैं, ये सभी जो है उस काल के संस्कृति को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। और वो संस्कृति जब सुदृढ़ होती है तो उस काल के उस क्षेत्र को पार करते हुए वैश्विक लेवल पे 7 समुंदर पार तक भी पहुंच जाती है। तो भारत में भी यही स्थिति हुई। भारत में वैदिक परंपरा, भारत में जैन धर्म परंपरा, भारत में बौद्ध धर्म परंपरा, 3 पीरियड, 3 समय में एक ऐसे विचारधारा, एक ऐसी संस्कृति जो पूरे विश्व जगत को प्रभावित किया। तो एक ही टाइम में कह सकते हैं यहाँ पे जो विचारक होते हैं, जैन धर्म हुआ हो, चाहे बौद्ध धर्म हुआ हो, चाहे वैदिक संस्कृति रही हो, ये सभी संस्कृतियाँ विश्व धरोहर के रूप में जानी जाती हैं। ऐसे जानी जाती हैं कि जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो अच्छी बातें हैं, चाहे वो अहिंसा को लेकर के हो, चाहे सत्य को लेकर के हो, जो भी इनके मूल्य हैं, चाहे नैतिकता हो, चाहे मानवीय मूल्य हो, वो विश्व जगत को स्वीकार्य है। विश्व जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अहिंसा को न स्वीकार करे। तो एक प्रकार से ऐसे जो है महत्वपूर्ण है कि भारत से निकल करके वैश्विक जगत में इनके विचार पहुँचे, इनके विचार प्रसारित और प्रचारित हुए। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चाहे वैदिक परंपरा रही हो, ये विश्वास जो है क्या हैं, उस समय के सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। 600 ईसा पूर्व से भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने तत्कालीन परंपराओं को मौखिक और लिखित रूप से ऐतिहासिक बना दिया। उस टाइम के जो विचारक थे, चाहे महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर स्वामी रहे हों, इन्होंने अपने समय के अपने विचारों के माध्यम से जो उन्होंने विचार दिए, वे समाज को प्रभावित किए, विश्व जगत को प्रभावित किए। इनके विचार जावा, सुमात्रा, चीन, श्रीलंका, दूर दूर तक के देशों तक जो है इनके विचार पहुँचे। वहाँ के अनुयायी आज भी जो है वो चीज़ें, इनके सिद्धांत, वे विचार आज भी आत्मसात किए हुए हैं। चीन जैसा पड़ोसी देश जो आज हमारा दुश्मन है, उस देश में भी भारत की संस्कृति, भारत की विचारधारा, भारत के विचारकों के सिद्धांत आज भी वहाँ के लोगों के अंदर आत्मसात किए हुए दिखाई देता है। आज भी वहाँ पे भिक्षु इस धर्मावलंबी हैं। आज भी वहाँ के भिक्षु विविध धर्मों के मानते हुए भी भारत के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी के रूप में देखे जा सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारक, भारतीय विचार, भारतीय सिद्धांत आज भी वैश्विक लेवल पे इसके अनुयायी, इसके मानने वाले दिखाई देते हैं। और ये विचारक तत्कालीन समय के अपनी संस्कृति को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए समाज को नई दिशा प्रदान किए और उस टाइम की संस्कृति को सुदृढ़ बनाते हुए लोगों का मार्गदर्शन किए। आज भी जो है किस तरह से ये मूल्य खत्म हो रहे हैं समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में। आज हमारा विश्व में सभी लोग दिशा से भटके हुए जैसे लगते हैं, सभी जो है हिंसा से दूर हो रहे हैं जैसे। तो इस तरह से ये विचारक जो है क्या करते हैं, हिंसा की ओर जो है जाने से रोकते हैं, हिंसा के तरफ बढ़ने से जो है रोकते हैं। ये विचार आज भी लोगों को सही दिशा प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये विचारक उस टाइम के संस्कृतियों को जो है मजबूती प्रदान किए हुए हैं और उस टाइम को ही नहीं, समय काल परिधि को पार करते हुए वर्तमान समय में भी इनकी विचारधारा, इनकी सोच आज भी उसकी उपादेयता वर्तमान समय में भी है और सार्वकालिक और सार्वभौमिक रहेगी। यानी हर काल में और हर जगह पे इनकी विचारधारा को, चाहे अहिंसा हो, चाहे सत्य हो, चाहे अस्तेय हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे ब्रह्मचर्य हो, कुछ चीज़ें तो हो सकता है आने वाले टाइम में ना माना जाए, लेकिन सत्य ऐसी चीज़ है। हिंसा को दूर करने के लिए सब लोग प्रेरित होते हैं कि हिंसा समाज में नहीं होना चाहिए। इससे समाज को जो है अहिंसा जो है सही रास्ते पे लोगों को ले जाता है और हिंसा क्या होता है, समाज में अशांति फैलाता है।
हिंसा से किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थितियों में जो है इनके विचार सार्वभौमिक और सार्वकालिक रहेंगे। तो यहाँ पे इन परंपराओं को, इन संस्कृतियों को अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और वैदिक संस्कृति है। तीनों का अध्ययन करेंगे। इसमें ऐतिहासिक विचार, इमारतें और अभिलेख आदि मिलते हैं, जिसके अंतर्गत जो है इस काल की संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, महत्वपूर्ण सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और इस काल के समय में जो लोग थे उन्हें सही दिशा प्रदान करने वाले थे। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैदिक धर्म के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक धर्म में यज्ञों की परंपरा थी। वैदिक काल में यज्ञ संपादित किए जाते थे। यज्ञों के पीछे जो उद्देश्य था, लोगों को सही दिशा प्रदान करना। राजा यज्ञ करता था तो राजा संकल्प लेता था कि हम प्रजा के साथ सद्व्यवहार करेंगे, नैतिक आचरण से युक्त रहेंगे, जनता के भलाई के लिए ही कार्य करेंगे। तो इस तरह से जो यज्ञ की परंपरा थी वो केवल आडंबर के रूप में नहीं था, केवल कर्मकांड के रूप में नहीं था। उसके पीछे एक बृहद लक्ष्य था, जिससे जो व्यक्ति यज्ञ को संपादित कर रहा है केवल वही उससे प्रभावित नहीं होगा, वो उस व्यक्ति के द्वारा पूरा समाज, पूरा राष्ट्र प्रभावित होगा। अगर एक शासक है, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों अपने समय में, चाहे आगे चल के जो है देश के ऐसे ऐसे शासक हुए भारत में जिन्होंने यज्ञों की परंपरा को संपादित किए थे प्राचीन काल में, लेकिन इसके माध्यम से किस तरह से उन्होंने क्या किया, समाज को एक नई दिशा प्रदान की, समाज को एक नई राह दी। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले रहे हों, उन्होंने कृत संकल्प लिया कि हम अपने प्रजा को सतमार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। चाहे वो यज्ञ रहे हों, चाहे बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाए रहे हों, लेकिन सभी जो है समाज के हित में कार्य किए, समाज को नई दिशा प्रदान करने वाला कार्य किया, किसी भी रूप में अत्याचारी शासक के रूप में नहीं रहे। तो इस तरह से जो यज्ञों की परंपरा रही उसके पीछे कर्मकांड ही नहीं था, बल्कि समाज को नई दिशा देने का कार्य भी किया जाता था। राजा को दृढ़ संकल्प के रूप में यज्ञ के समय संकल्प लेता था कि मैं अपने प्रजा के हित में, प्रजा के कल्याण में, प्रजा की भलाई में ही कार्य करूंगा, समाज और राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करूंगा, अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करूंगा। तो इस तरह से यज्ञों की जो परंपरा थी उसके कई उद्देश्य थे। केवल आडंबर से युक्त ही नहीं यज्ञ किए जाते थे, बल्कि यज्ञों की परंपरा का जो उद्देश्य था वो धार्मिक के साथ साथ मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ था, नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ था और समाज को नई दिशा प्रदान करने वाला भी था। आप विवेचनात्मक क्वेश्चन हमेशा तैयार करें। केवल एक ही चीज़ जैसे ना पढ़ें, या किताबों में एक चीज़ जैसे लिखी रहती कि वैदिक काल में कर्मकांड की प्रधानता, तो केवल कर्मकांड, दो विवेचनात्मक क्वेश्चन में दोनों पहलू लिखे जाते हैं। आप दोनों पक्ष लिख सकते हैं, क्योंकि कर्मकांड तो था ही, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य था, कर्मकांड के साथ साथ समाज को दिशा देने का भी कार्य होता था। यज्ञों के माध्यम से समाज को मूल्य पिरो करके दिए जाते थे, प्रदान किए जाते थे। यज्ञों के माध्यम से लोगों के अंदर आस्था उत्पन्न करके, चाहे ईश्वर के प्रति, चाहे समाज में मूल्यों के प्रति, चाहे नैतिकता के प्रति, लोगों को एक नई दिशा, एक सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित किया जाता था। यज्ञों का उद्देश्य केवल कर्मकांड ही नहीं था, बल्कि समाज को नई राह देने का भी कार्य किया जाता था। राजा जो यज्ञ करता था, शासक जो यज्ञ करता था, वो कृत संकल्प होता था कि हम अपने कार्यों को अच्छे तरीके से संपादित करेंगे। केवल आडंबर के रूप में ही वह नहीं करता था, बल्कि एक संकल्प लेता था कि हम अपने प्रजा को पुत्रवत मानेंगे और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भी हमारे कार्य होंगे उन कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से निर्वहन करेंगे। तो इस तरह से यज्ञ जो है केवल कर्मकांड ही नहीं थे, बल्कि समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दिया जाता था, नैतिकता और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत किया जाता था। केवल कर्मकांड के द्वारा ही जो है ये कार्य नहीं संपादित होते थे। तो दोनों पहलू आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैदिक धर्म में, वैदिक काल में जो वेदों में जो उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में किस काल में जो है यज्ञ संपादित होते थे। वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे, इंद्र थे, अग्नि, सोम, जो ऋग्वेद में स्तुति के रूप में इनकी की गई है। और ब्राह्मण धर्म की उपासना, ब्राह्मण जो थे वो धर्म की उपासना करने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम चुने थे वो यज्ञों को मानते थे। तो कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है, ब्राह्मण धर्म की जो उपासना करने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या था, यज्ञ था। यज्ञों के माध्यम से जो है ईश्वर की आराधना की जाती थी, लोगों को सद्मार्ग पे चलने के लिए जो है बोला जाता था। इसमें यज्ञ करते समय जो है मंत्रोच्चारण किया जाता था और वातावरण जो है आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ साथ मूल्यों को भी, नैतिकता को भी
चीज़ को प्रदर्शित किया जाता था, जिससे लोगों के अंदर सद्भाव आए, लोगों के अंदर अच्छे विचार आए, लोग अच्छे मार्ग पे चल सकें। तो यहाँ पे हम लोग आज अध्ययन किए विचारक, विश्वास और इमारतें किस तरह से उस काल की संस्कृति को, उस काल की व्यवस्था को मजबूती प्रदान किए, उस काल की स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान किए, और जो विचारक हुए उनके विचार, उनके विषय वस्तु इतिहास के विषय वस्तु बन गए। चाहे महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे वैदिक काल में जो परंपराएं रही हों वो भी आज के टाइम में मूल्यांकन के योग्य हैं, और चाहे वो जैन धर्म के समय जो उनके सिद्धांत हैं आज भी वैश्विक जगत पे इनके विचार आज भी इनके मानने वाले दिखाई देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।